दोस्तों आज फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो यूट्यूब पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो बीएड के कैंडिडेट को होल्ड रख लिया गया है या जिनकी फेक डिग्री है उनको विद हेल्ड कर दिया गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों ऐसा है कि जिनकी डिग्री में कोई डाउट है उनको विद हेल्ड किया गया है। ये नहीं कि जिनकी डिग्री पूरी फेक है उनको विद हेल्ड किया गया है। दोस्तों ये सारे के सारे विद हेल्ड वाले लगेंगे, इनकी सीट को फिल ही माना जाएगा। कुछ बच्चों की सीट जिनकी विद हेल्ड रखी गई है, लगभग मान लो अगर 400 की विद हेल्ड है तो लगभग 50 को जने या 40-50 जने का विद हेल्ड क्लियर नहीं होगा। बाकी 350 या 400 जनों का विद हेल्ड क्लियर होगा, यानी कि उन पे सिलेक्टेड लिखा आने लग जाएगा जैसे ही उनकी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है दोस्तों, कई बार कई डॉक्यूमेंट एक आधा डॉक्यूमेंट छूट जाता है, हम लगाते हैं तो वो भी नोट नहीं करते। जब चेकिंग हो रही होती है वो डिमांड नहीं करते। कई बार वो बोल देते हैं कि चलो जब आपका दोबारा चक्कर लगे तो आप पकड़ा देना ये डॉक्यूमेंट, और कई बार हम नहीं जा पाते या कोई और रीज़न हो सकता है जो उनसे छूट गया हो। बाद में जब वो सिलेक्शन कर रहे हो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का, तब उनको याद आया हो कि ये वाला डॉक्यूमेंट भी चाहिए, या उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुराना हुआ हो और डोमिसाइल वगैरह जो भी है। तो दोस्तों क्या कह रहा था कि जो लिस्ट आई है वो बोल रहे हैं कि बीएड के कैंडिडेट इसमें हैं। तो दोस्तों बता दूं कि इसमें बीएड के कैंडिडेट को इंक्लूड ही नहीं किया गया, उनका तो स्टेटस ही नहीं दिखा रहा। दोस्तों उनका स्टेटस ही नहीं दिखा रहा बीएड कैंडिडेट का। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ओपन की बताऊँगा क्योंकि उसके जो नीचे जो बाकी कैटेगरी हैं उनका एक नंबर डाउन जा सकती है जो कैंडिडेट रह गए हैं। क्योंकि कैंडिडेट ये तो है नहीं कि किसी की स्क्रूटनी अब होगी, जिनकी स्क्रूटनी हो चुकी है वो भी सेफ़ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सभी वीडियो में बताया था। एक वीडियो मैंने कम से कम 10 वीडियो डाली है तो 10 वीडियो में सेम बात बोली है। तो दोस्तों अब बता रहा हूँ कि अब क्या बनेगा। ओपन की दोस्तों गई थी 65 ही गई थी। तो दोस्तों 65 वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ इसमें से 100-200 जनों का सिलेक्शन होगा। 65 का सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। 100 से 150, सिर्फ पहले 100-150 जनों का सिलेक्शन होगा। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 66 वाले हैं, 66 वाले नंबर वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ आधे ही लगे हैं। अगर 500 टोटल 66 में 500 बच्चे हैं, 65 में 500 बच्चे हैं, लगभग 480 490 ऐसा कुछ है। तो 500 बच्चे मानो तो लगभग उसमें से 300 बच्चा का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। ठीक है, 200 जनों की ही सिलेक्शन हुई है और 300 जनों का बाकी है। तो अगर अब बोल रहे हैं कि जो 66-35 में से कुछ बच्चे मतलब कुछ यूट्यूब बोल रहे हैं कि 3500 का ही सिलेक्शन हुआ है। ये आंकड़ा 3500 है या 3000 का ही सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं है, सारी की सारी सीटें जिस हिसाब से उन्होंने बुलाई थी उसका 90% जो सीटें हैं ना वो भर ली गई हैं। 90%। अगर मैं कहूँ 66-35 में ओपन की जो सीट है, ओपन की बोलो या जनरल की सीट बोलो, तो जनरल की सीट बोलो तो वो है 2588। तो इसमें से बता दूं मैं लगभग 2300 के करीब सीटें भरी जा चुकी हैं। दोस्तों 2300 सीटें भरी जा चुकी हैं। दोस्तों 2300 से 2300 से 2350। दोस्तों ये आंकड़ा मैं 100 का ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2300 से 2350 सीटें भरी जा चुकी हैं और 2588 में अब सिर्फ दोस्तों
200 सीटें ही हैं, 200 से 250 सीटें बची हैं। वैकेंट सीट जो रह गई हैं, ओपन की बात कर रहा हूँ। ढाई सौ सीटें वैकेंट रह गई हैं और बच्चे हमारे पास इधर हैं 300 ये और 500 बच्चे इधर हैं। तो 300 और 500 बच्चे मान लो इधर हैं 65 वाले, तो लगभग कितने जने हो गए? 300 और ये हो गए 800 बच्चे। ठीक है, क्योंकि 500 पूरे बच्चों का सिलेक्शन तो होना नहीं 65 नंबर वालों का, सिर्फ आगे वाले 100 या 150 का हो सकता है। 200 सीटें हैं और इसको मिलाओ 300 और 100 को मिलाओ 400, तो ये सीटें पूरी होंगी, क्योंकि इसमें से कुछ निकलेंगे भी और कुछ बीएड वाले भी होंगे और कुछ ऐसे निकल जाएंगे जिनके पास पीटेट 1 नहीं होगा या डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी। तो ये 250 जो सीट्स हैं वो लगभग 350 बच्चे कवर कर लेगी, 350 से 400 बच्चे। तो 65 मार्क्स वाले या बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी सीटें भी मैं बोल रहा हूँ कि 90% सीटें भर चुकी हैं। जिसकी जो भी कास्ट है या जो भी कैटेगरी है, एक्चुअली कास्ट नहीं कैटेगरी है, वो सारी की सारी सीटें फिल हो चुकी हैं 90%। ठीक है, 90% सीटें क्या हो गई हैं, फिल हो चुकी हैं। और अब जो लिस्ट आनी है 10% कैंडिडेट की आनी है। जो लिस्ट आएगी वो 10% जनों की आएगी। और एक आपको और बात बताता हूँ, कुछ बोल रहे हैं कि 3500 की कोई भर्ती थी, उसमें 6 लिस्टें आई थी, उसमें 4 लिस्टें आई थी। 2364 की जो मेरिट है 74 से 69 आ गई। और काफ़ी सारे जने अलग अलग भर्तियों की लिस्टों की बात कर रहे हैं, चाहे आप साइट पे जा कर के देख लो, ये बोल रहे हो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो उनको बता दूं दोस्तों, सिलेक्शन होने ये जो 250 सीटें वैकेंट है ना, तो दोस्तों अब बोर्ड की मर्जी है, ये 50-50 करके 50 50 50 50 50 दोस्तों ये 50-50 करके 5 लिस्ट डाले या 100-100 करके 100-100 और 50 के ऐसा करे, 100-100 और 50 जनों की ऐसे लिस्ट डाले, 3 लिस्टें डाले या 50-50 की 5 लिस्टें डाले। दोस्तों ये बोर्ड की मर्जी है, लिस्टों से मतलब नहीं होना चाहिए हमें पूरा एक आइडिया होना चाहिए कि लास्ट नंबर का क्या है जहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। दोस्तों 65 नंबर वालों के 100 के कुछ ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, 100 लगभग 100 जनों का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और 64 वाले जो बोल रहे हैं कि 1 नंबर तो ज़रूर डाउन जाएगी, 2 नंबर तो ज़रूर डाउन जाएगी, दोस्तों 1 नंबर भी डाउन नहीं जाएगी, दोस्तों 1 नंबर भी डाउन नहीं जाएगी। स्क्रूटनी तो दोस्तों अब किसी की भी नहीं होगी, जिसकी होगी है वो काफ़ी जनों की होगी है पहले से ही। स्क्रूटनी वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। और जो स्क्रूटनी करवाए हैं उनका जो लास्ट नंबर है ना, वहाँ तक मुश्किल है कि हो जाए उनका, क्योंकि स्क्रूटनी में हमेशा ज़्यादा कैंडिडेट ही बुलाते हैं। ये मैंने आपको बताना था। ये जो रूल है सभी कैटेगरी पे अप्लाई है, सिर्फ मैंने ओपन पे आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।